पढ़ो और पंडित बनो। ये जो बीजेपी के जितने तथाकथित वो हैं आपके सीनियर नेता बैठे हैं जो खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बनाते हैं, एक दिन बैठ के शास्त्रार्थ कर दीजिए उनसे, करिए शास्त्रार्थ, बुलाइए उनको। उन्होंने कहा आप डूबते हुए उस पर नाव पे क्यों सवार हो। तो मेरा ऐसे लोगों को एक ही जवाब है कि जिसमें बचाव करने भी आप जाते हैं ना, किसी बोट को लेके बचाव करने भी जाते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है ना, ज़्यादा उस पर भी चढ़ेंगे तो वो भी डूबेगा। मतलब 100 रुपये का नोट देके आप कभी ये सोचते थे कि दूध बटर और ब्रेड घर ले जाऊंगा, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा ही देना। आखिरी में एक सवाल, ढोल गवार शूद्र पशु नारो सब ताड़ना के अधिकारी, तो क्या ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। आपको क्या लगता है ईडी में बिठा के राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से सवाल किए थे? वो बैठी सोनिया जी, वो बैठे राहुल जी, सारा दिन यही पूछते रहे कि मैडम क्या खाएंगी, मैडम क्या पिएंगी। सारे कांग्रेसी पूरे देश भर के दिल्ली क्यों नहीं विरोध करे? आपने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत था ना, फिर क्यों डर रहे हैं? सैलाब जो सड़कों पे निकल आता है, डीसीपी खुद खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, ये हमने किया है। गोरिल्लाओं की तरह आए हैं कांग्रेसी, सुबह 7 बजे भी आते थे, 9 बजे भी आते थे, 11 बजे भी आते थे। विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई जा रही, तो फिर आके बोलने की क्या जरूरत थी? घूमते रहते ना, क्यों आए? साल में एक आलोचना क्यों आए? नहीं मिला हम लोगों को। इतनी आलोचना है कि जैसे ही राहुल जी की टी शर्ट के नीचे वो वार्मर देखने के लिए ना लेंस लिए बैठे थे। आलोचना करने वाला आदमी ना मुंह बंद करके भी चले तो उसकी आलोचना इतना ही काफी है, उसका चलना ही काफी था। कांग्रेस किसके नेतृत्व में काम कर रहा है? राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के? इस टाइम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नहीं कर रहे हम, राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। नेतृत्व हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, नए कांग्रेस अध्यक्ष है, और इसलिए उनके साथ में काम करने के लिए हर कांग्रेसी तैयार है। आप जो बातें करते थे ना कि कांग्रेस जो है, जिस दिन जेपी नड्डा जी को अचानक ही वो कर दिया कि तय हुआ है कि नड्डा जी ही जो है आपके अध्यक्ष रहेंगे, किसने तय किया? आपने वोट किया, आप डेलीगेट थे, आपने वोट किया। पार्टी में देखिए, उस लोकतंत्र को वो बाहर एंजॉय ना कराएं। हमें वोट देने की आदत है और हम वोट देके ही अपनी सरकार। धोखा दे गए पहले ही। किसके? आपके उम्मीदवार। क्यों? हमारे कौन से उम्मीदवार? धोखा नहीं दे गए आपके बीच में? कोई बात नहीं ना, एक आदमी को अगर ये लगता है कि मैं उस जिम्मेदारी को संभालने में ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ दूसरे बड़े आदमी को, देखिए सबका जो एक्सपीरियंस है वो पूरा है, एक्सपीरियंस में कमी नहीं है। इसीलिए जब यहाँ से कोई छोटा से छोटा नेता भी जाता है ना, छोटे से छोटा नेता जाता है तो दूसरी पार्टियां वेलकम करती हैं और बड़े बड़े नेता आके उनको वो माला पटका पहना के उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि नेता कांग्रेस ही बनाती है, बाकी सब दरिया बिछाते हैं। बीजेपी कार्ड है आप लोगों के? क्या चीज़? बीजेपी की कार्ड है आपके पास? बीजेपी की कार्ड करने की क्या जरूरत है? बीजेपी अपनी कार्ड खुद ही कर रही है। 40 साल और रहेगी ना अभी। किसने कहा है? अरे वही कहते हैं। देखिए कैसे? मोदी ही तो चेहरा है, कोई अमर होके नहीं आया है। पार्टी तो है जिस दिन पार्टी कब से थी? पार्टी कब से थी? हमारे यहाँ तो हमारे कम से कम सीनियर नेताओं के पैर छूने का तो रिवाज है। यहाँ एक पे विश्वास करते हैं आप लोग? क्यों पैर छूने का रिवाज है? बड़ों के पैर नहीं छुए जाते? क्या बात कर रहे हैं आप? वो जिसके पीछे पीछे माइक लिए घूमते थे, ये बड़े वाला भोंपू वाला, उसके पैर नहीं छुए इन्होंने? उस रथ पे चढ़ के कितनी बार पैर छुए, तभी तो यहाँ तक पहुँचे। उन्हें क्या पता था कि ये चरणों से धीरे धीरे आ रहा है, गला काट के मुझे अंदर बिठा देगा। आज वो बिठा रहे, बेचारे मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं। की बात करते हैं और बीजेपी और मोहन भागवत कह रहे हैं जाति मुक्त भारत बनाना, ये है। कौन सी कांग्रेस ने कब जाति की बात की? मुझे बताएं ना। राहुल गांधी पंडित हैं, मैंने कहा उधारी हैं आप, मतलब आप कांग्रेस के नेता। सुनिए, मेरी माता जी और पिताजी दो का अलग अलग धर्म है, ठीक है? मैं दोनों धर्म निभाना चाहता हूँ। आप रोक लेंगे? आप रोकेंगे मुझे? कौन है रोकने वाला? नहीं रोक सकते ना। तो वो अगर जनेऊधारी है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो अपने पिताजी की गोदी में बैठ के जनेऊ धारण किए हुए। मोहन भागवत कह रहे जाति खत्म करनी है देश से हमें। अरे तो क्यों किसकी तरफ जाएंगे बताओ? मोहन भागवत ने कौन सी जाति खत्म करी है? जाति मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जाति पंडितों ने बनाया है जाति। देखिए, आप पंडितों को तो ये मान के चलिए कि जो पढ़ रहा है वो पंडित, आप किसी का भी मान लीजिए, क्योंकि मोहन भागवत जी की बात में जितना भी तर्क है, जितना भी वो है, जब जिस दिमाग से उन्होंने बोला, सोच के ही बोला। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ। बहुत पंडित लगा सकता हूँ अपने आगे। लगाओ, पढ़ो और पंडित बनो। ये जो बीजेपी के जितने तथाकथित वो हैं आपके सीनियर नेता बैठे हैं जो खुद को हिंदुओं का ठेकेदार बनाते हैं, एक दिन बैठ के शास्त्रार्थ कर दीजिए उनसे, करिए शास्त्रार्थ, बुलाइए उनको। वो तो खत्म कर रहे हैं। नहीं की बात कर रहे हैं तो बागेश्वर बाबा भी तो आते हैं ना इसमें। देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, चाहे वो बागेश्वर बाबा हो चाहे कोई भी हो, जिसकी जैसी श्रद्धा। दिल्ली दंगा याद है? दिल्ली दंगा याद है? पुलिस चौकी के साथ में एक दरगाह थी, ठीक है? तोड़ी और जलाई गई, ठीक है? दूसरे दिन की तस्वीर क्या थी कि एक सीधे पल्ले में बुजुर्ग महिला
सीधे पल्ले में खड़ी हुई उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। मेरी आस्था जहाँ है मैं वहीं हाथ जोड़ूंगा, और मुझे अगर हर जगह आस्था है तो मैं हर जगह हाथ जोड़ूंगा। मैं दूसरे का अपमान अगर भी याद दिलवाती है, आप दिल्ली दंगा बताते हैं, वो हाशिमपुरा बताते हैं मेरठ का, और वो उसके बाद आप एक मिनट मुझे एक बात गोधरा याद दिलाते हैं, गोधरा याद दिलाते हैं, ईदगाह की याद दिलाते हैं, हाशिमपुरा की याद दिलाते हैं। दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं अपने क्लास 5वीं में थी मैं, 1984 दंगा मैंने देखा है। और किसने करवाया मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ ना। मैंने अपने यहाँ के आरएसएस के कार्यकर्ताओं को हाथ में तलवार लिए वहीं खड़े देखा। हमारे यहाँ एक गेलोड वाले सरदार जी हुआ करते थे जो इंडिया गेट पे अपने आइसक्रीम के वो लगाते थे, ठीक है, उनका घर था, उनके घर के बाहर भी। किससे? आरएसएस वाले कांग्रेसी नहीं होते। आरएसएस वाले कांग्रेसी कैसे हो सकते हैं? अरे क्या बात करिए, आधे से ज्यादा तो कांग्रेसी आरएसएस वाले जो शाखाओं में जाते हैं। आज कौन सी शाखाओं में जाते हैं? हम तो नहीं जाते, हमने देखे भी नहीं। और अगर ऐसे नेता है तो आप भी बताइए, हम भी निकालें उन्हें। कहाँ निकाल रहे हैं आप? क्यों नहीं निकाल रहे? लोग अपने आप ही चले जाते हैं। अच्छा, जा रहे हैं लोग अपने आप ही चले जाते हैं। जिनकी यहाँ से होता क्या है, देखिए सीधी बात है, आपने 10 साल यूपीए की सरकार दी, कम से कम 50 साल आपने सिर्फ शासन करना सिखाया। दिल्ली में 15 साल सरकार रही, सिर्फ शासन करना सिखाया। तो जो लोग आज छोड़ के जाते हैं ना, वो इसलिए छोड़ के जाते हैं कि मेहनत नहीं करनी पड़े, वहाँ जाके क्रीम मिल जाएगी। आज भी कल भी मैं एक शादी में थी, उन्होंने वहाँ पे कुछ थे आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने कहा आप डूबते हुए उस पर नाव पे क्यों सवार हैं? तो मेरा ऐसे लोगों को एक ही जवाब है कि जिसमें बचाव करने भी आप जाते हैं ना, किसी बोट को लेके बचाव करने भी जाते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है ना। ज़्यादा उस पर भी चढ़ेंगे तो वो भी डूबेगा। हमारे यहाँ बहुत नेता थे, छट गए। अब दूसरी जगह बहुत नेता हैं, क्योंकि कुछ तो पैदाइशी नेता हैं वहाँ पे जिन्होंने उसके लिए उन पार्टियों को बनाने में काम किया, फिर जो पैसा दे के आए, फिर अब वो जो उनके परिवारवाद हो गया, ठीक है, तो वहाँ तो बहुत सारे नेता हो गए। अब एक दिन वहाँ भी बम विस्फोट होगा और वहाँ से नेता छिटक के वापस कांग्रेस में आएंगे। ठीक है। निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आक्रोश रैली इसलिए निकालने की ज़रूरत पड़ रही है कि जब महंगाई इतनी ज़्यादा है, रोज़ 2 लीटर 2 रुपये 3 रुपये दूध तक के दाम बढ़ रहे हैं, ब्रेड के दाम बढ़ रहे हैं। मतलब 100 रुपये का नोट देके आप कभी ये सोचते थे कि दूध बटर और ब्रेड घर ले जाऊंगा, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा ही देना। आखिरी में एक सवाल, ढोल गवार शूद्र पसी नारो सब ताड़ना के अधिकारी, तो क्या ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये कभी ने जिस भी संदर्भ में कहा गया हो, ब्राह्मणों में हिंदुओं में कभी इस बात की कोई भी वैलिडिटी नहीं है। नहीं तो हम नवदुर्गा में देवियों को नहीं पूछते, इतने शक्तिपीठ नहीं पूजे जाते। कैसे का मतलब क्या ये कवि से पूछिए ना, उसने क्यों लिखा। पर जो उसको पढ़ रहा है वो अपने घर में आप खड़े, हम कभी तुलसीदास मैं क्यों बचाव करूंगी उस लाइन का? तुलसीदास से कहाँ जाए पूछने में, बताइए। तो फिर जिसने उसका मतलब निकाल के आपको ये बताया कि ये गलत है, आप उसी से पूछिए। तो महिला है ना, आपका भी जिक्र है उसमें, देखिए। मेरे को उसमें सीता दिखती है, मंदोदरी दिखती है, कौशल्या दिखती है, केकई दिखती है। दिखाई नहीं दे रही इसमें। मैं कह तो रही हूँ, मैं निकिता चतुर्वेदी को भी देखूं तो मेरे साथ वहाँ कुछ गलत नहीं हुआ ना। तो महिला ताड़ना का मतलब क्या? अरे उस एक पंक्ति का मतलब आप कवि से पूछिए, उसने किस संदर्भ में कहा। मैं आपसे ये कह रही हूँ, कवि की किताब को तो धार्मिक पुस्तक बना दिया गया है। देखिए धार्मिक पुस्तक है भाई साहब, सुनिए, धार्मिक पुस्तक है, पर क्या स्वयंवर का अधिकार हमारे यहाँ कुछ वर्षों पहले तक नहीं था? अधिकार था ना, कुछ दशकों पहले तक था कि नहीं था? महिलाओं को कम आका था। सारे शक्तिपीठ और जितने भी हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते द्रवन्ते तत्र देवता की बात हम करते हैं, और फिर आप कहें कि वो एक लाइन लिखी थी, उस एक लाइन को सुनने कोई कभी जाता है? रोज कोई बैठ कर रामायण नहीं पढ़ता है। मंदिर में पिछड़ा बनेगा कोई पुजारी? देखिए ऐसा है, ये राम मंदिर वाला जो मुद्दा है ना, वो मुझसे थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानती, सुनिए जनता क्यों आया आपके साथ? मैं सुनिए, अयोध्या को इतने से हिस्से में राम को बांट दे दिया आपने। अयोध्या पूरी राम की है। वो अखंड भारत की जब बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अयोध्या नरेश थे भगवान श्री राम। अब अखंड नहीं बनेगा, देखिए पाकिस्तान भारत भी है, तो तमाम देखिए। मैं अब फिर बोल रही हूँ, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, पहले ये इनसे एकता कर लें, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों को लाएं बाद में। पहले यहाँ वालों से तो बराबरी करना सीख लें।